अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ अपने प्यारे 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 अल्लाह पाक से कि आप सब और आपकी फैमिली एकदम खैरियत से होंगे। सो आज फिर से तुम्हारा ये प्यारा अजान भाई हाजिर है तुम्हारी खिदमत में एक रियल एग्जाम्स हॉरर स्टोरी लेकर। अब ये जो एग्जाम्स होते हैं ये अपने आप में किसी भी हॉरर स्टोरी से ज्यादा ही खौफनाक होते हैं, लेकिन आज हम हॉरर स्टोरी और एग्जाम्स को दो बहुत ही खौफनाक कॉम्बो को मिक्स करके आपके लिए एक स्टोरी लेकर आए हैं जो कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। इसीलिए चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। सो आज की ये जो हॉरर स्टोरी है वो दो बहुत ही अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जिनमें से एक का नाम है हसन और दूसरे का नाम है ज़िशान। अब ये जो हसन और ज़िशान होते हैं बहुत ही अच्छे बेस्ट फ्रेंड होते हैं। तकरीबन 5th क्लास से लेकर 11th क्लास तक ये साथ ही पढ़ते हैं। अब यहाँ से आप इनकी दोस्ती का अंदाजा लगा सकते हैं। अब इनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो हसन और ज़िशान होते हैं ना, ये पढ़ने लिखने में बहुत ही ज्यादा नालायक होते हैं, बहुत ही ज्यादा कच्चे होते हैं। पढ़ने लिखने के नाम से इनको मौत आती है और एट द सेम टाइम ये खेलने कूदने में बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं, यानी स्पोर्ट्स में बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। अब ये जो हसन होता है बहुत ही अच्छी बास्केटबॉल खेलता है और ये जो ज़िशान होता है बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेलता है। अब स्कूल की तरफ से या फिर किसी ग्राउंड में जब भी कोई मैच या टूर्नामेंट होता तो ये दोनों हिस्सा लेता ही लेते, इनको इतना अच्छा लगता था। अब ऐसे ही करते करते पूरा साल गुजर गया और इनके एनुअल एग्जाम्स इनके सर पे आ गए। अब इन दोनों को इन एग्जाम्स में पास होना ही था, क्योंकि जो पिछले साल की इनकी परफॉर्मेंस थी पास तो ये हो जाते थे, अच्छे मार्क्स नहीं आते थे इनके। इस दफा इन दोनों के माँ बाप ने इन दोनों को धमकी दे दी थी कि अगर तुम्हारे अच्छे मार्क्स ना आए तो हम तुमसे ये जितनी भी गेम्स हैं स्पोर्ट्स हैं ये छुड़वा देंगे। इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे और पास होने के लिए कुछ भी कर सकते थे। अब इन दोनों के एनुअल एग्जाम्स में सिर्फ और सिर्फ 10 दिन रह गए थे, लेकिन 10 दिन में ये क्या ही उखाड़ लेते। लेकिन फिर भी इन्होंने पूरी कोशिश की। पूरे 10 दिन इन्होंने दिल लगाकर पढ़ने की कोशिश की, बुक्स खोली, सारा दिन पढ़ते लिखते, लेकिन कुछ भी ना होता, कुछ भी ना पल्ले पड़ता इनके। मतलब सारा साल ये कुछ नहीं उखाड़ सके, कुछ इन्होंने नोट नहीं किया। वो इन 10 दिनों में क्या कर लेते। लेकिन फिर भी इन्होंने कोशिश की, लेकिन दोनों की समझ में कोई भी क्वेश्चन कुछ भी नहीं आ रहा था और इनके माइंड में यही था कि बस अब हमें फेल होने से कोई भी नहीं बचा सकता सिवाय अल्लाह के। लेकिन ये जो हसन होता है इसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अब 9 दिन गुजर चुके हैं, अगले दिन जो है ना सुबह के टाइम इनका एग्ज़ाम है। अब ये जो हसन होता है इसके दिमाग में ना एक आइडिया आता है। इसको पता होता है कि ये जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, वो एग्ज़ाम से एक दिन पहले हमारे स्कूल में आ जाता है। ठीक है, मतलब अगर 10वें दिन एग्ज़ाम है तो 9वें दिन जो है ना, मतलब वो जो क्वेश्चन पेपर है वो हमारे स्कूल में पहुंच चुका है। अब वो जो स्कूल की प्रिंसिपल होती हैं उनका जो बेटा होता है वो भी सेम उसी स्कूल में पढ़ रहा होता है, तो वो हसन का बहुत ही अच्छा दोस्त होता है। तो हसन सोचता है क्यों ना मैं उससे जो है ना उसे दोस्ती का फ़र्ज़ दे के वो चाबी उससे मंगा लूँ और वो चाबी का इस्तेमाल करते हुए वो क्वेश्चन पेपर मैं निकालूँ, उस पर जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको मैं नोट करूँ और मैं घर ले आऊँ और फिर अगले ही दिन जो है ना सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस का रट्टा लगा कर अगले ही दिन जो है ना छाप के मैं पास हो जाऊँ। और सेम टू सेम यही आइडिया हसन ज़िशान के साथ भी शेयर करता है। अब ज़िशान शुरू में तो हचकिचाता है, डरता है, नहीं ये बहुत ही बुरा आइडिया है, लेकिन एट द सेम टाइम हसन उसे याद दिलाता है, देख या तो हम फेल होंगे या तो फिर हमें ये ट्राई करना होगा। ठीक है, इन दो चीज़ों के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, फेल तो हम वैसे ही हो रहे हैं, तो क्यों ना कोशिश करके ही फेल हो। अब ज़िशान फिर भी हिचकिचाता है ये सब सुनने के बाद भी, नहीं यार पकड़ेंगे बहुत ही बुरा होगा वगैरह वगैरह। लेकिन हसन उसे फिर से याद दिलाता है, देख यार फेल हो जाएंगे लेकिन अगर कामयाब हो गए इस प्लान में तो बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ पास हो जाएंगे और हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत एडवेंचरस कहानी होगी एक दूसरे को सुनाने के लिए जब ये सब खत्म हो जाएगा। तो खैर जैसे तैसे करके ज़िशान कहता है चल ठीक है। अब दोनों अपने जो है ना उस दोस्त के पास जाते हैं जिसका नाम होता है इमरान, जो स्कूल की प्रिंसिपल होती हैं उनका बेटा होता है। तो इमरान जो है ना जैसे तैसे करके इनको चाबी दे देता है ऑफिस रूम की। अब ये दोनों वो चाबी लेते हैं और रात के तकरीबन 9-10 बजे के करीब स्कूल की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, जो कि उनके घर के बहुत ही ज्यादा नजदीक होता है। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगते हैं पैदल। अब ये दोनों स्कूल के पास पहुंचते हैं और इस टाइम पे इतनी सख्ती नहीं हुआ
हुआ करती थी, स्कूल में सिर्फ एक गार्ड हुआ करता था। आजकल तो स्कूल्स में आपको पता है बैंक से ज्यादा गार्ड्स होते हैं, तो वो उस टाइम पे ऐसा नहीं था। तो खैर एक ही गार्ड होता है स्कूल की, वो भी सो रहा होता है, ठीक है। तो दोनों जैसे तैसे करके, स्कूल में इतनी कोई ऊंची ऊंची दीवारें भी नहीं होती थी उस टाइम पे जैसे अब होती हैं, तो बहुत ही इजीली ये दोनों स्कूल की जो दीवार होती है उसको फिलांग के अंदर चले जाते हैं और स्कूल के अंदर भी दाखिल हो जाते हैं, क्योंकि अंदर जो हॉलवे होता है उसका कोई गेट या दरवाजा नहीं होता, सब खुला होता है, ठीक है। क्लासरूम्स को बस लॉक लगे होते हैं, बाकी पूरे का पूरा जो है ना स्कूल खुला होता है। तो जैसे तैसे करके वो जो है ना स्कूल के हॉल में दाखिल हो जाते हैं और वो प्रिंसिपल मैडम के ऑफिस तक पहुंच जाते हैं। एट दिस टाइम स्कूल में कोई भी कैमरे नहीं थे, बस एक गार्ड होता था रखवाली के लिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं। अब जो हसन होता है, ठीक है, वो जो ऑफिस रूम होता है उसको चाबी से खोलने लगता है, जबकि जो जिशान होता है वो यहाँ वहाँ इर्द गिर्द नजर रख रहा होता है कि कोई देख तो नहीं रहा। अब सब कुछ बहुत ही इजी और प्लान के मुताबिक हो रहा होता है। इतने में जो जिशान होता है उसे एक अजीब सा ह्यूमन इंसान की तरह का ना एक फिगर दिखाई देता है बहुत ही दूर, जैसे कोई बहुत ही दूर खड़ा होके इनकी तरफ देख रहा है। अब जिशान बहुत ही ज्यादा डर जाता है, उसको लगता है कि हम पकड़े गए हैं, और वो हसन को शोल्डर से ऐसे जो है ना हिलाता है। अब जैसे ही हसन भी डर ही जाता है ऑफ कोर्स, वो फटाफट खड़ा होके उसी जानिब देखता है। तो जिशान उसे कहता है कि देख उधर कोई खड़ा होके हमें देख रहा है। जब हसन उस साइड देखता है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता, और वो जिशान से कहता है कि चुप करना, मुझे करने दे जो मैं करने आया हूँ, फोकस करने दे, कोई भी नहीं है वहां पर। अब जिशान भी सोचता है कि यार चलो मेरा वहम होगा। अब जैसे तैसे करके चाबी से वो जो ऑफिस रूम होता है खुल जाता है। अब दोनों ऑफिस रूम के अंदर दाखिल हो जाते हैं। अब दोनों ऑफिस रूम में दाखिल हो गए। जैसे ही वो दाखिल हुए तो उन्हें बहुत ही ज्यादा अजीब सा फील होने लगा, क्योंकि वो यहाँ पर पहले भी बहुत दफा आए थे, लेकिन रात को आने की फीलिंग जब वहां पर कोई भी नहीं और जिस इरादे से आए थे, उन्हें थोड़ा तो अजीब लगा ही होगा। I mean, खुद को इस सिचुएशन में इमेजिन करके देखो। अब जैसे ही दोनों ऑफिस रूम में आ जाते हैं उन्हें थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर वो अपने होश संभालते हैं और उस क्वेश्चन पेपर को ढूंढना शुरू कर देते हैं जो कि सुबह आने वाला था। जब वो ढूंढते हैं उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। एट वन पॉइंट जो जिशान होता है वो हसन से कहता है तुझे पक्का तो पता है ना कि मतलब एक दिन पहले जो क्वेश्चन पेपर है वो स्कूल में ही आता है। तो हसन कहता है हाँ ना यार, ये बात किसी से छुपी है, सबको पता है ना। एंड जब वो दोनों ये डिस्कशन कर ही रहे होते हैं कि इतने में वहां पर एक अलमारी होती है, ठीक है, जो कि दीवार में ही बनी होती है। वो अलमारी अपने आप खुलना शुरू हो जाती, जैसे अक्सर स्कूल्स में एक अलमारियां दीवार में ही बना दी जाती हैं, ठीक है, वैसी वो एक अलमारी बनी होती है, वो अपने आप ही खुलना शुरू हो जाती है। और उस अलमारी के अंदर बहुत सारी बुक्स पड़ी हैं, बहुत सारी फाइल्स पड़ी हैं, और उन्हीं फाइल्स में एक पैक हुआ क्वेश्चन पेपर पड़ा होता है। जैसे ही वो दोनों उसे निकालते हैं, देखते हैं कि ये वही क्वेश्चन पेपर है जो सुबह एग्जाम में आने वाला है। वो बेसिकली क्वेश्चन पेपर एक ट्रांसपेरेंट लिफाफे में बंद होता है, लेकिन फिर भी जो उसके मतलब आर पार बंदा देख सकता है, तो वो वहीं से ही उसको खोले बगैर वहीं से ही ऊपर से देख देख के अपने साथ एक कॉपी लाए होते हैं, उस पे सभी क्वेश्चंस को नोट करना शुरू कर देते हैं। वो पूरे क्वेश्चंस तो नहीं लिखते, लेकिन जो क्वेश्चंस की मेन हाईलाइट्स होती हैं, फॉर एग्जांपल डिफाइन आर्शिमिलस प्रिंसिपल, ठीक है, तो वो आर्शिमिलस प्रिंसिपल लिख देंगे, पीछे डिफाइन या व्हाट इज या फार्मूले वगैरह ये वो चीज नहीं लिखते। मतलब पूरा एक टॉपिक वो कवर कर लेते हैं कि भाई साहब इसी को रटा मार के बस लिख देंगे। जल्दी में होते हैं, जल्दी में वो इतना कुछ कर तो नहीं सकते थे। आजकल अगर कोई होता तो फोन से तस्वीर सीधा खींच लेता, लेकिन खैर वो दोनों नोट करने लगते हैं कॉपी पे। इतने में अचानक जो ऑफिस रूम का दरवाजा होता है उस पे हल्की सी नॉक होती है। अब दोनों फटाफट से डर जाते हैं कि भाई साहब पकड़े गए अब तो गए, लेकिन उन दोनों की हिम्मत चेक करो, वो फिर भी जो है ना दरवाजा नहीं खोलते। इनफैक्ट वहां पर एक डेस्क होता है, उसके नीचे छुप जाते हैं। अब छुप जाते हैं और जो दरवाजा होता है वो जोर से खटकना शुरू हो जाता है। इनफैक्ट एट वन पॉइंट वो इतने जोर से खटकना शुरू हो जाता है जैसे भाई साहब मानो कि अभी टूट ही जाएगा। लेकिन जो हसन और जिशान होते हैं वो दुआएं कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बस उनका ना मतलब यही माइंड है कि आज तो गए, पकड़े गए। जो जिशान होता है हसन से कहता है मैंने कहा था ना ये वो, लेकिन इतने में जो दरवाजा है वो खटकना बंद हो जाता है और चारों ओर खामोशी छा जाती है, कुछ भी नहीं, कोई आवाज नहीं आती। अब जो अपना जिशान और हसन, उनके दिल में सिर्फ एक ही चीज आ रही होती है कि अब ये क्या करेंगे ना। अब इतने में जो हसन होता है वो ऐसे उठ के जो है ना डेस्क से उठ के दरवाजे की तरफ देखता है, तो अब दरवाजा एकदम स्टिल है, कोई खटका नहीं गिरा, लेकिन फिर भी दरवाजा
दरवाजा अपने आप, हालांकि उसे अंदर से कुंडी लगी हुई थी, लेकिन फिर भी वो दरवाजा अपने आप खुल जाता है। जब हसन ये मंजर देखता है तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होता है। एट दिस पॉइंट उसके दिमाग में कोई भी चीज आ नहीं रही होती, ठीक है। और जिशान उसे कहता है चल भागते हैं, यहाँ से भागते हैं, लेकिन हसन कहता है रुक जा, कुछ क्वेश्चंस और जो है ना मतलब कर लेते हैं, जो हमने नोट किए वो पास होने के लिए काफी नहीं है, और नोट करने दे, अब इतना रिस्क ले ही लिया। तो जिशान होता है मतलब खड़ा होता है, चल ना यार जल्दी करना, लेकिन हसन साहब तो मतलब पूरा छाप के ही मानेंगे, और हसन जो है ना उठने का नाम ही नहीं ले रहा। अब जैसे ही हसन जब पूरे का पूरा क्वेश्चन पेपर अपनी उस कॉपी के ऊपर जो है ना नोट कर लेता है, वो फटाफट से जो है ना मतलब सब कुछ वैसे का वैसा रख के वहां से भागने की कोशिश करता है। अब दोनों जैसे ही भागते हैं, क्योंकि उनके माइंड में यही होता है कि हमें मतलब किसी ने मतलब देख लिया है, पकड़ लिया, आई मीन कौन दस्तक दे रहा होगा यार। जैसे ही दोनों भागने लगते हैं, दोनों एट द सेम टाइम जमीन पे गिर जाते हैं मुंह के बल। इतनी बुरी तरीके से गिरते हैं कि दोनों के मुंह से खून आना शुरू हो जाता है। अब ये जो जिशान होता है वो तो इतनी बुरी तरीके से गिरता है कि वहीं पर ही बेहोश हो जाता है, लेकिन हसन फिलहाल होश में ही होता है, हालांकि उसे भी बुरी तरह से चोट लगी होती है। लेकिन जैसे ही वो अपनी दाईं जानिब देखता है तो उसे पाँव दिखाई देते हैं। हाँ जी, सही सुना आपने, पाँव। एक बहुत ही अजीब गंदे दिखने वाले पाँव जो कि कंप्लीटली जल चुके हैं। और जैसे जैसे हसन ऊपर देखता है तो उसे एक आदमी दिखाई देता है जो कि इतना सफ़ेद है कि मानो उसके जिस्म में खून नाम की चीज़ ही ना हो, और उसकी ये आंखें बिल्कुल सफ़ेद, जैसे ये प्यूपल हो ही ना। सर पे एक बाल भी नहीं है, और उसकी शक्ल पे तरह तरह के जख्म हो रखे हैं जो कि कंप्लीटली खुले हुए हैं, इतने खुले हुए हैं कि उस शख्स के जिस्म के अंदर जो हड्डियां हैं वो भी दिखाई दे रही हैं, मानो कि वहां पर स्किन ही ना हो। जब हसन ऐसी खौफनाक चीज को सामने देखता है तो बहुत ही जोर से चीखता है, इतने जोर से हो सकता है। और फिर वो जो चीज होती है रख के, कोई भी चीज पता नहीं क्या, लेकिन हसन के सर पे जोर से रख के मारती है, और हसन वहीं पर ही बेहोश हो जाता है कंप्लीटली। अगले दिन जब वो जो माली बाबा होता है या गार्ड होता है स्कूल का, जब वो क्लासरूम्स को खोलने आता है तो उसे ये दोनों लड़के हसन और जिशान बेहोशी की हालत में मिलते हैं। वो फटाफट से प्रिंसिपल को बुला लेता है, जितने भी ज़रूरी मेंबर होते हैं स्टाफ के उनको बुला लेता है, और उस दिन का पेपर कैंसिल हो जाता है। अब जो प्रिंसिपल है इन दोनों लड़कों को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देती है कि तुम इतनी रात को स्कूल में क्या कर रहे थे, और ये दोनों लड़के सच सच बता देते हैं, पूरी बात A to Z सच सच बता देते हैं। लेकिन आपको पता है ऐसी बातों पर कौन यकीन करता है। तो प्रिंसिपल मैडम ने भी कहा कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बस तुम चोरी करने आए थे और पता नहीं डर के मारे बेहोश हो गए, और जो तुमने किया है इसकी तुम्हें बहुत ही सीरियस पनिशमेंट मिलेगी। जिस क्लास में तुम हो तुम्हें उसे दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा, और मैं बाकी स्टाफ वालों से भी बात करूंगी कि तुम्हें इस स्कूल से निकाल दिया जाए। इतना मतलब सीरियस इशू हो गया था इन दोनों को लेकर। लेकिन इन द एंड ऑफ द डे बच्चे होते हैं तो इतना कोई सीरियस स्टेप नहीं लिया जाता, दोनों को वार्निंग दे के छोड़ दिया जाता है। उसके बाद ये दोनों बहुत सारे लोगों को ये किस्सा सुनाते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन कोई भी यकीन नहीं करता। अब ये दोनों उसी स्कूल में पढ़ते रहते हैं, और एक दिन उस स्कूल का गार्ड उन दो बच्चों को ये बताता है कि कैसे ये जो स्कूल है एक बहुत ही बड़ी जमीन पर बनाया गया है, और उस जमीन के एक छोटे से हिस्से पर कब्रिस्तान हुआ करता था, और उसी कब्रिस्तान को हटाकर कुछ स्कूल्स के रूम बनाए गए हैं, और उन्हीं रूम्स में से एक प्रिंसिपल मैडम का ऑफिस रूम भी था। अब वो दोनों इतना डर गए कि एट दिस पॉइंट उन्होंने स्कूल को ही छोड़ दिया। तो खैर यार, यही थी आज की रियल हॉरर स्टोरी। उम्मीद करता हूँ तुम्हें अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो यार प्लीज लाइक कर देना, और कॉमेंट सेक्शन में भी कुछ बहुत ही अच्छा लिख के जाना। तुम कॉमेंट जब भी करते हो मैं तुम सबके एक एक कॉमेंट को पढ़ता हूँ, ठीक है, और मुझे बहुत ही मजा आता है, तो इसीलिए कॉमेंट जरूर करना। और अगर तुम्हारे पास कोई रियल हॉरर स्टोरी है तो ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहाँ पर जरूर सेंड करना, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, और मैं उस पर वीडियो भी बनाऊंगा। और अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पर तुम्हें मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।